हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये ओवरऑल आपके लाइफ के लिए और आपके लव लाइफ के लिए एक रीडिंग होगी कि क्या कुछ चल रहा है आपके लव लाइफ में, उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर क्या हो रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या है, सब कुछ एक ओवरऑल रीडिंग है। सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, स्पेसिफिकली आपके लव लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, आपके पर्सन और उनका बिहेवियर या जो भी चीज़ें हैं, क्या कुछ चल रहा है, सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को। अगर स्किप करके देखोगे हो सकता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज या एडवाइस या गाइडेंस जो आप तक पहुंचनी चाहिए वो आप मिस कर दो। तो मैं बहुत लंबी चौड़ी रीडिंग नहीं करूंगी। मतलब जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ ना कि मैं लंबी चौड़ी रीडिंग नहीं करूंगी तो वो थोड़ी लंबी हो जाती है, फिर भी ट्राई करूंगी क्योंकि मुझे टाइम पे ध्यान नहीं देना है। मुझे इस टाइम पे इस चीज़ पे फोकस करना है कि मैं कितनी ज़्यादा एडवाइस और गाइडेंस आपको दे सकूँ। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है और सिग्निफिकेंटली आपकी लव लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, शुरू करते हैं। ओके, अपना माइंड किसी भी थॉट से क्लियर कर दीजिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखिए, होपफुल रखिए और पूरा ट्रस्ट रखिए रीडिंग पे कि इस रीडिंग से आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और गाइस जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपके साथ या आपके सिचुएशन से मैच नहीं करेगी। हो सकता है किसी और के लिए भी हो, कोई बात, क्योंकि बहुत लोग रीडिंग देख रहे होते हैं। और रीडिंग शुरू करने से पहले ही प्लीज़ लाइक चिपका दीजिएगा वीडियो को, ताकि आप बाद में वीडियो के भावनाओं में खो ना जाए। टेकिंग रिस्क, अपॉर्चुनिटी, मिरेकल्स, वाओ, एंड बॉटम डेक में इनर पीस है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की गई है या होने वाली है। बहुत ही जल्द कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लाइफ में जो अगर आपने अगर वो अपॉर्चुनिटी पहचान ली, अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी ले ली तो आपको पीछे कोई नहीं खींच सकता। आप पीछे रहोगे ही नहीं, आप आगे बढ़ोगे अगर वो अपॉर्चुनिटी आप पहचान लेते हो और अगर वो अपॉर्चुनिटी आप ले लेते हो तो। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी डेंजरस है, पता नहीं मुझे ये करना भी चाहिए या नहीं, लेकिन अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो ये जो मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं आप उससे मुकर जाओगे। ठीक है, और इन अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए ना आपका माइंडसेट एकदम शांत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए इनर पीस बहुत ज़रूरी है, मन की शांति बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जितना शांत रहोगे उतना आप नेचर के साइंस को सुन पाओगे, देख पाओगे, समझ पाओगे। अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को पहचान के रिस्क ले पाओगे। रिस्की तो होगा, देखिए कोई भी चेंज, कोई भी नई चीज़ आसान नहीं होती है, रिस्क ही लगेगी वो आपको। लेकिन अगर वो अपॉर्चुनिटी आप ले लेते हो तो डेफिनेटली आपको मिरेकल्स दिखेंगे अपनी ज़िंदगी में जो शायद आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो शुरुआत आपको इनर पीस से करनी है। अपने आप को शांत करिए, किसी भी तरीके को अपनाइए, मेडिटेशन करिए, हियर एंड नाउ में रहिए। ठीक है, अफर्मेशंस बोलिए, पॉजिटिव आउटलुक रखिए, तभी ही इस अपॉर्चुनिटी को आप पहचान पाओगे। आपकी लव लाइफ की भी बात की जाए तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपका रिश्ता अभी आपको बहुत रिस्की लगने लगा है। आपको ऐसा लगने लगा है मानो ये रिश्ता आपको परेशानी ही देगा, आपको दुख देगा, आपको फिर से मतलब आपका रिश्ता अभी आपको ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं अब मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं। थोड़ा रिस्की सा लगने लगा है आपको क्योंकि बहुत दुख सहे है। आपको इस रिश्ते से अब कोई होप्स नहीं रहे। ठीक है,
मुझे ये भी लगता है कि डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो आपकी ज़िंदगी में लौटे या वो इस रिश्ते को ठीक करे, ठीक है। और हो सकता है कि उनको भी रिस्की लग रहा हो, उनको भी लग रहा हो पता नहीं मैंने अगर बात करी तो सामने से मुझे रिप्लाई आएगा या नहीं, सामने कुछ सिचुएशन बदली होगी या नहीं, ठीक है। तो दोनों को ही मुझे मे भी लग रहा है कि पता नहीं कुछ बदला होगा या नहीं, या मुझे बात करनी चाहिए या नहीं, या रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। बट अगर आप दोनों इस रिश्ते को मौका देते हो, ये रिस्क उठाते हो, तो बहुत कुछ बेटर लिखा है इस रिलेशनशिप में, कुछ बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें लिखी है इस रिलेशनशिप की डेस्टिनी में जो आप देखोगे, ठीक है। और उसके लिए भी आप दोनों को शांत रहना है, आपको सिग्निफिकेंटली, आपकी बात की जाए स्पेसिफिकली, आपको शांत रखना है अपने आप को, डाउन टू ग्राउंडेड रखना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बुरा नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। तो ये एक चीज़ जो है वो पहले मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। आगे बढ़ती है और क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, बैलेंस, लिसन। नंबर 14, नंबर 2 और नंबर 1 है, बर्थ डेट्स या बर्थ मंथ्स कुछ भी हो सकता है, और नंबर 2 भी है। नंबर 2, 22, 222 में भी आपको दिखाई दे रहे हैं। गाइस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अब अपने इंट्यूशन को सुनना है, आपका इंट्यूशन आपको एकदम सही गाइडेंस दे रहा है, बस आपको उसको सुनना आना चाहिए। अगर आप अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हो ना, प्लीज़ वर्क ऑन इट, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, कई बार ऐसे हो रहा होता है कि यूनिवर्स हमें साइंस दे रहा होता है, हमारे सवालों के जवाब हमें दे रहा होता है, लेकिन हम वो देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम रेस्ट्रिक्टेड माइंडसेट में होते हैं। आप कुछ चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हो, तो अपने माइंड को ओपन अप करो, शांत रहो, पॉजिटिव रहो, और आप इन चीज़ों को सुन पाओगे, देख पाओगे, महसूस कर पाओगे और एक्शन ले पाओगे। मुझे ये भी लगता है कि अब ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिनके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो, बैलेंस आने का समय आ चुका है, क्योंकि आप दोनों मुझे हील्ड लग रहे हो, आप भी हील्ड हो, आपके पर्सन भी हील्ड है, मे बी इन प्रोसेस है, लेकिन एटलीस्ट आप दोनों एक ही चीज़ चाहते हो, एक दूसरे के पास आना, सिचुएशन को ठीक करना, एक इक्वल गिव एंड टेक करना, आप दोनों यही चाहते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों का हार्ट चक्रा बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है, और उसके वजह से आप दोनों अपने फीलिंग्स को समझ पा रहे हो, प्रोसेस कर पा रहे हो, ठीक है। आप इक्वल पेज पे हो अभी, ठीक है, क्योंकि अभी ही हाल फिलहाल में 10-10 पोर्टल खुला था, लाइक कल ही, तो बहुत बदलाव आए हैं और मुझे वो बदलाव दिख रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी बैलेंस्ड सिचुएशन बनने वाली है आप दोनों के बीच में, आपकी सोच, आपका नज़रिया, आपके फीलिंग्स सेम होने वाले हैं और हो भी चुके हैं काफ़ी लोगों के लिए तो। और कहीं ना मुझे लगता है कि जो चीज़ें कई बार ऐसे हो जाता है कि हम किसी चीज़ को लेकर कोई गलत धारणाएं बना लेते हैं, अनक्लियर सी धारणाएं बना लेते हैं और वैसा ही सोचते हैं कि ये ऐसा ही होगा, ये वैसा ही हो सकता है। तो बेसिकली हमें उन चीज़ों पे अब काम करना पड़ेगा आपको, और जो गलत धारणाएं आपने बना रखी है वो आपको मिटाने होंगे, ठीक है। मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कोई गलत फहमियाँ थी, तो आपके पर्सन वो उन गलत फहमियों को हटाने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके। आपको ये भी एडवाइस किया जा रहा है कि आप अगर आपके पर्सन आपसे कुछ बात करते हैं, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, आप दोनों के बीच में बैलेंस अगर लाने की कोशिश करते हैं, तो आपको उनकी बात पहले तो सुननी है ठीक से, ठीक है, उनको नज़रअंदाज नहीं करना है। ये है यहाँ पे। अभी आपके उस सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के रिलेशनशिप में हो, किस तरह का इसका पास्ट रहा है, ठीक है। चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसको थोड़ा सा करीब ले लेते हैं ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स,
Page of Swords, Seven of Pentacles, Strength, Three of Wands, Three of Cups। यहाँ पे साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और स्पेसिफिकली यहाँ पे है लियो। एंड बॉटम डेक में यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जिसने काफ़ी टाइम से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है, अपने फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं की है, बहुत अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखा है, तो सामने से ही इस पर्सन की तरफ से एक्सप्रेशन होने वाला है, इजहार होगा अपने फीलिंग्स का। तो जो भी आपसे दूर थे, आपके पार्टनर जो आपको अपनी फीलिंग्स बिल्कुल शो नहीं कर रहे थे, वो अब अपना प्यार आपके सामने जाहिर करेंगे बड़े ही इमोशंस के साथ, बड़े ही दिल से। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप भी, क्योंकि आपका हार्ट चक्र अभी बैलेंस्ड है और हील्ड है, तो आप काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे और आप इन चीज़ों को, लाइक आपके पार्टनर जो भी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आप उसको अच्छे से समझोगे, सुनोगे और एम्ब्रेस करोगे। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, मुझे लगता है आपके पार्टनर अगर काफ़ी टाइम से कुछ भी ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी, मतलब एक स्टक सिचुएशन है, क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन है, मुझे फाइनली आप दोनों के बीच में ना काफ़ी हद तक एक स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम से आपके पर्सन आके कमिटमेंट देंगे, हाँ किसी किसी के लिए हो भी सकता है, लेकिन कुछ छोटा ऑफ़र, समथिंग वेरी स्मॉल, समथिंग वेरी रियलिस्टिक कुछ ऑफ़र करेंगे आपको, जो वो पूरा कर सकते हैं। चाहे फिर वो, मतलब आप जो उनसे एक्सपेक्टेशंस अगर बहुत बड़ी बड़ी रख रहे हो, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, वो पूरी नहीं करेंगे तुरंत, मे बी इन फ्यूचर, लेकिन अभी जो मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन छोटी कुछ एक्शंस ले सकते हैं आपकी तरफ। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है आपके सामने आने से पहले या कुछ ऑफ़र करने से पहले, क्योंकि उनको आप गुस्से में नज़र आ रहे हो। उनको देखते वक्त ऐसा लग रहा है कि आप गुस्से में हो, आप क्लैरिफिकेशंस चाहते हो, आप मना कर दोगे बात करने से, तो उनको ऐसा लग रहा है उनके नज़रिए से। वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, बट ज़्यादातर मुझे लगता है उस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहाँ पे वो डर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, रीच आउट करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत सवाल पूछोगे, आप बहुत गुस्से में हो, आप क्लैरिफिकेशन मांगोगे। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि ये रिश्ता आसान नहीं है, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है, वर्थ इट है। और आपके पर्सन भी यही चीज़ समझ रहे हैं कि रिश्ता भले ही डिफ़िकल्ट हो, आगे जाके ऑब्स्टैकल्स आने ही वाले हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार है। जितना कुछ वो अभी दे सकते हैं वो देना चाहते हैं, जितना कुछ आपके लिए कर सकते हैं उतना करना चाहते हैं, ठीक है। तो भले ही उन्हें लग रहा हो कि डिफ़िकल्ट है, बट वो एटलीस्ट एफर्ट्स डालना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है इस पर्सन के अंदर हिम्मत आ चुकी है आपको फेस करने की, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिश्ते की लेने की, ठीक है, आपको कुछ ऑफ़र करने की, आपके सामने आके अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की जो हिम्मत है वो इस पर्सन के अंदर आ चुकी है। काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है ये पर्सन। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये पर्सन पिछले 3 दिनों से, 3 हफ्तों से या 3 महीनों से अगर आप अलग हो, तब से ही ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और पूरी नज़र बनाए रखे हुए हैं आप पे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया तो उसके बाद इन्होंने मुड़कर आपके पास नहीं देखा, डेफिनेटली इन्होंने देखा है और अभी भी इनका ध्यान है आप पे। और मुझे लगता है पिछले 3-4 दिनों से या 3 हफ्तों से तो और ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और बार बार इनका ध्यान आपकी तरफ ही जा रहा है। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन इसीलिए भी आपकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, आपके साथ जुड़कर एक अच्छी नई बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, और इस रिश्ते पे बेसिकली
जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिससे वो अब तक भागते रहे, अपनी फीलिंग्स जो थी, उनका जो कर्तव्य था इस रिलेशनशिप के लिए जिससे वो भागते रहे हैं अब तक, उसको वो स्ट्रांगली फेस करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो भागना नहीं चाहते, अब वो फेस करना चाहते हैं, चाहे फिर उसका एंड रिज़ल्ट कुछ भी हो। ओके, एंड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई है। मुझे ये भी लगता है कि आपके लिए जनरल कुछ एडवाइजेस जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं ना, आपको थोड़ा अपने ज़िंदगी में प्लानिंग की ज़रूरत है, कम पड़ रही है प्लानिंग। टू डू लिस्ट बनाइए, क्या करना है क्या नहीं करना है, फॉलो अप लीजिए। ठीक है, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ के लिए आप जानते हो बेटर आपकी सिचुएशन, तो प्लानिंग ज़रूरी है। इमोशंस को सही जगह पे इन्वेस्ट करिए, बहुत ओवरली इमोशनल नहीं होना है आपको, थोड़ा अपनी बाउंड्रीज सेट करिए। ठीक है, बट इतना भी एग्रेसिव मत हो जाइए कि सामने वाले को लगे कि आप बहुत अग्रेसिव हो रहे हो। ठीक है, दूसरा मुझे ये भी लगता है कि अगर किसी एरिया ऑफ लाइफ में आपकी अनक्लैरिटी है तो खुद इनिशिएटिव लेके वहाँ पे क्लैरिटी लाने की कोशिश करिए। ठीक है, कोई आके सामने से क्लैरिटी खुद ब खुद नहीं लाएगा, आपको भी दिखाना पड़ेगा सामने से कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। मुझे ये भी लगता है कि फाइनेंसेस, या तो अगर आप जॉब नहीं करते हो तो मुझे लगता है आपको अब एक्टिवली जॉब और अर्निंग सोर्स ढूंढना चाहिए, जितना हो सके जो हो सके वो करना चाहिए किसी किसी के लिए। अगर आप जॉब ऑलरेडी करते हो और अच्छा खासा कमाते हो तो मुझे लगता है आप किसी सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आपको अपने पैसे एकदम सही जगह पे इन्वेस्ट करनी है, सेविंग्स करनी है, बहुत उड़ानी नहीं है पैसे। ठीक है, और मुझे ये भी लगता है कि आपको थोड़ा सोशलाइज, थोड़ा सा बाहर लोगों से मिलने जुलने की, जुड़ने की, कम्युनिटी फॉर्म करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा मुझे लगता है अकेले पड़ रहे हो और अपने आप को अकेला कर रहे हो, सो प्लीज़ वैसा मत करिए। ऑल्सो मुझे लगता है कि कुछ अगर पास्ट में आपने खो दिया है, उन चीज़ों के वजह से डिस्टर्ब नहीं होना है। बहुत नेचुरल चीज़ है, अगर हमें किसी चीज़ का दुख हो रहा हो तो हम उसको इतना आसानी से नहीं भूल सकते, लेकिन आपको आगे बढ़ते जाना है। एंड मुझे ये भी लगता है अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग हो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है आपको। चलिए अभी देखते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। आपके जनरल लाइफ के लिए पहले एडवाइस देखते हैं ओपननेस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी आप कर रहे हो, जिनसे भी आप डील कर रहे हो अपने जनरल लाइफ में, थोड़ा और खुल के बात करने की और खुल के ओपननेस दिखाने की ज़रूरत है। आप बहुत क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हो लोगों को, तो लोग आप तक कैसे पहुँचेंगे अगर आप ऐसे क्लोज्ड ऑफ रहोगे तो। नेक्स्ट आपके लिए जो एडवाइस है वो है सस्टेनेंस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे लगता है आपको थोड़ा सा किसी भी सिचुएशन में ना आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर दोगे तो जो चीज़ें बेटर आपके लाइफ में आने वाली है आप उसके लिए रेडी नहीं रहोगे, आप वो चीज़ें खो दोगे। तो ठीक है, और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, अपने ग्रूमिंग पे, अपने हेल्थ पे, अपने पर्सनल लाइफ पे आपको ध्यान देना है और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने की पूरी कोशिश आपको करनी है। ठीक है, उसको निगलेक्ट मत करिए। चलिए आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं। आपके लिए फर्स्ट एडवाइस जो आई है वो है नॉट द राइट टाइम। तो जो भी आप चाह रहे हो, आपको एंजल्स बता रही है कि ये सही समय नहीं है उन चीज़ों के लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आपके लव लाइफ में अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि आप खुद से सॉल्व नहीं कर सकते हो तो किसी और की मदद लीजिए, किसी के थ्रू वो चीज़ करने की कोशिश करिए। एंड इफ़ यू बिलीव, तो अगर आप भरोसा रखोगे, अगर आप ट्रस्ट करोगे, अगर आप बिलीव रखोगे तो वो चीज़ होगी। एंड बॉटम डेक में है बी असर्टिव, तो आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, सो अब देखते हैं कुछ, कहाँ गए। ओके, तो आपके लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स देखते हैं कि आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ या आपके पर्सन के नाम का इनिशियल या आपके नाम का इनिशियल आ सकता है।
तो मैं कुछ यहाँ से और कुछ यहाँ से पिक करती हूँ और कुछ यहाँ से। ओके, तो इनफ है। तो सबसे पहले जो है वो है W। तो ये W की तरह भी देख सकते हो, M भी हो सकता है। आई थिंक ये W ही है, नहीं ये M है क्योंकि W तो यहाँ पे है, तो ये M है, ठीक है। H, G, 8 ये आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ या उनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। यहाँ पे O है, Q है, P, E, T, B, 6, 5, F। अच्छा, तो पहले जो था वो W था, ये M है, ठीक है। सो या ये कुछ इनिशियल्स थे जो आपके लिए ज़रूरी थे। सो दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। एंड या मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।